सेक्स। कौन से रंग की बनियान थी, कौन से रंग का जूता पहना था, आपको तो ये नहीं याद है। Hello madam, I am your Adam. Hello madam, I am your Adam. नमस्कार दोस्तों, वैसे नमस्कार का टाइम है नहीं, जल्दी से पढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं डाल दूंगा दिन और डेट, यहाँ पे डाल दूंगा मैं चैनल का नाम, यहाँ पे डाल दूंगा मैं सब्जेक्ट अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स, यहाँ पे डाल दूंगा मैं क्लास 11th या 12th क्लास, वहाँ पे डाल दूंगा मैं किताब का नाम टी एस ग्रेवाल, वी वासन, एस सी शर्मा, किससे हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे मैं डाल दूंगा डे 1, डे 2, डे 3 क्या है। अब यहाँ हम शुरू कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम शुरू करने वाले हैं वो है अकाउंटेंसी। वैसे तो दुनिया भर के सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, दुनिया भर के सब्जेक्ट हैं। हर किसी सब्जेक्ट का एक अर्थ है, एक उद्देश्य अपने साथ लिए हुए है। जैसे मैथमेटिक्स है, गणित, गणना करना और उससे रिलेटेड चीजें हम गणित में पढ़ते हैं। साइंस है, विज्ञान, विशेष ज्ञान जिसको हमारे सेंसेस नहीं ले सकते, उस ज्ञान को पढ़ाई में से के द्वारा समझना, वो साइंस में हम पढ़ते हैं। ठीक ऐसे ही भाषाओं का ज्ञान, जो मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। कंप्यूटर एक ऐसा विचित्र यंत्र जो आज के मॉडर्न जमाने में काम आ रहा है, उसके बारे में जानना कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं। ऐसे एक बहुत से सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। ठीक, अब बिल्कुल शुरू से शुरू करता हूं। हम एक इनफाइनाइट यूनिवर्स के अंदर रहते हैं, सच बात है। उसमें हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, बिल्कुल सच बात है। गैलेक्सी वे में हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारा प्लानेट है अर्थ, उस पर हम लोग रह रहे हैं। ठीक, अब तब से लेकर अब तक, जब से सिविलाइजेशन इवॉल्व हुआ और आज की मान्यता में अगर हम बात करें, आज की तारीख में खड़े होकर, तो दुनिया में इंसान दो ही चीजों के पीछे भागता है, दो ही उसकी इच्छाएं हैं। पहली मनी और दूसरी है समझ रहे हो? सेक्स। तो इससे तो हमारा भी इस सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना है नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं साइड में, इसको हमने कर दिया खत्म। अब हम बात आ जाती है किस पर, मनी, जिसके पीछे पूरी दुनिया अंधी होकर तेज घोड़े पर बैठकर दौड़ रही है, तो वो है मनी। अब मनी के दो ही मुख्य मेन सोर्स दो ही हैं। पहला है बिजनेस, एक दुकान डाल लो, एक फैक्ट्री डाल लो, एक कोई संस्था डाल लो, कोई स्कूल डाल लो, प्राइवेट कुछ भी, वो सब किस में काउंट हो गया, बिजनेस में। और दूसरा है आपका जॉब। अब जो ये जॉब है वो आउटकम है बिजनेस का। जब कोई बिजनेस डालेगा तब कोई और उसके यहाँ जॉब करेगा, तो पैसे का ये सोर्स अल्टीमेटली इसी से निकला है, बिजनेस में। अब बिजनेस में होता क्या है वो चीज समझ लीजिए भाई। बिजनेस के अंदर आप 50 रुपए की कोई चीज खरीदते हो, उसको 80 रुपए में आगे बेच देते हो, 30 रुपए का मुनाफा कमाते हो, उससे अपना पर्सनल खर्चा, घर परिवार, पत्नी बच्चों का चलाते हो, और उसी 30 रुपए में से एक एग्जाम्पल का अमाउंट बता रहा हूँ, उसी 30 में से आप उस बिजनेस में दोबारा से री इन्वेस्ट करके उस बिजनेस को और बड़ा बनाते हो, जिससे आप और आगे चलकर और ज्यादा मुनाफा कमा पाओ, और ऐसे ही आप ग्रोथ करते रहते हो। ठीक, तो जो वो लेना 50 रुपए में, 80 में देना, तो लेन देन हम इसको कहते हैं हिंदी में, लेन देन। ये लेन देन जो है, इसको अंग्रेजी में हमने नाम दे दिया ट्रांजैक्शंस। ठीक, किसी भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, और ये कितनी होती हैं इनकी कोई गिनती नहीं है, इनफाइनाइट। ये तो भैया दिन भर में, छोटा बिजनेस है तो 10, 20, 50 ट्रांजैक्शन होंगी, बड़ा बिजनेस है 1000, 2000 ट्रांजैक्शन होंगी, बहुत बड़ा बिजनेस है तो लाखों ट्रांजैक्शन डेली की होंगी। ठीक, तो ये ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर होती हैं। अब इन ट्रांजैक्शंस को याद तो नहीं रख सकते, आपने 4 दिन पहले क्या पहना था, क्या खाया था, कौन से रंग की बनियान थी, कौन से रंग का जूता पहना था, आपको तो ये नहीं याद है। तो इसके लिए अब अकाउंटिंग वर्ड समझ लो कहाँ से निकल कर आ रहा है। आपके कॉल लॉग्स होते हैं, सारी डिटेल होती है कि नहीं होती, कितने बजे इनकमिंग हुई, आउटगोइंग गई, मिस कॉल आया, सारी चीजें, वो उन नंबर की अकाउंटिंग है। यानी सीधा साफ सब मतलब समझ लीजिए, अकाउंटिंग मतलब है किसी भी चीज का रिकॉर्ड करना। एक ओवरऑल लेमन लैंग्वेज में हम अकाउंटिंग ऐसे समझ सकते हैं। वैसे जो अब तक हम समझते आए हैं अकाउंटिंग का, तो जो अकाउंटेंसी जो ये वर्ड है, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें से ये अकाउंट वर्ड हमें दिख रहा है, ये हमने बाहर निकाल लिया। अकाउंट का हम मतलब जो समझते हैं लेमन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, खाता। क्या खाता, वो खाता नहीं, बैंक का खाता। इंस्पेक्टर साहब, मेरे खाते में से 4000 रुपए निकाल लिए गए हैं, रिपोर्ट लिख लीजिए, तो वो बैंक का खाता हम मानते हैं। ठीक,
किसी इंसान का खाता हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है, किसी गवर्नमेंट का खाता हो सकता है, वो हम खाता मानते चले आए हैं, ठीक। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप मथुरा में रहते हो, मथुरा में एक जगह है डीडी प्लाजा, उसमें घुसते ही एक दुकान है एस आर कंप्यूटर्स। ये उसके मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस है। एस आर कंप्यूटर उसके मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या है, बिजनेस है। इस एस आर कंप्यूटर में दुनिया भर की ट्रांजैक्शन डेली पर डे पर डेली बेसिस पर होती है, ठीक। सैलरी दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का खर्चा कर रहे हैं, चाय दे रहे हैं, लैपटॉप बेच रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, दुनिया भर की ट्रांजैक्शन इसमें है, ठीक। तो उस ट्रांजैक्शन को उसके हिसाब से रिकॉर्ड करना, सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी का एक अकाउंट बन जाएगा, सैलरी अकाउंट। इसमें 12 एम्प्लॉय को सैलरी दी है आज की तारीख पर, तो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा कि इतनी तारीख को ये सैलरी दी गई है, ठीक। मई की सैलरी, जून की सैलरी, जुलाई की सैलरी, अगस्त की सैलरी, वो सब कुछ सैलरी अकाउंट में आ जाएगा। तो अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पर है हिसाब किताब, मोटा मोटा लब्बो लबाब यही है कि अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब किताब। अब भैया ये चीज देखो कि मैं जो ट्रांजैक्शंस हैं, लेन देन हैं, वो लेन देन तो दुनिया भर के होंगे, तो मैं किन लेन देनों को, किन ट्रांजैक्शन को अपनी किताब में, अपनी जो मेरे पास बही खाते हैं उनको मैं रिकॉर्ड करूंगा, किनको, तो एक डेफिनेशन बताई जाती है अकाउंटेंसी की, वो मैं साइड में दे देता हूं। अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस। अब इसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन, आपको देखना पड़ेगा, जैसे बच्चे बुलबुले नहीं फुलाते, दुनिया भर के बुलबुले हैं यहाँ, वो बुलबुले क्या है, ट्रांजेक्शन है, दुनिया भर की ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन, ये हो सकता है इस ट्रांजेक्शन में कुछ आपकी बिजनेस की हो, कुछ बिजनेस से रिलेटेड ना हो, ठीक। तो आप अकाउंटिंग कर रहे हो अपने बिजनेस की, जैसे एसआर कंप्यूटर का मालिक एसआर कंप्यूटर जो उसका बिजनेस है उसकी तो अकाउंटिंग करेगा। आपका बिजनेस है किसी और नाम से, कुछ और आपका काम है, आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे। तो एसआर कंप्यूटर वाला बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो यहाँ घूम रही हैं इनमें से चूज करेगा, अच्छा ये मेरे बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, ये मेरे बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, ये मेरे बिजनेस की है। ये हुआ आइडेंटिफिकेशन कि दुनिया भर की ट्रांजैक्शंस में आपके बिजनेस से रिलेटेड कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना, पहला स्टेप हो गया। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। फिर मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये ट्रांजैक्शन, 5 ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक। 5 मीटर मैंने तार मंगाया था, 2 पानी की बोतल आई थी, 4 लैपटॉप खरीदे थे। अब उनको 4 लैपटॉप, 3 पानी की बोतल, 2 पानी की बोतल, 5 मीटर तार ऐसे थोड़ी लिखोगे, उन्हें कन्वर्ट करोगे किसमें, इन टर्म्स ऑफ मनी। 4 लैपटॉप की कीमत 30,000 से हो गई 1,20,000, 1,20,000, 5 मीटर तार 10 रुपए के हिसाब से हो गया 50 मीटर, तो 1,20,000 और 50 रुपए, और आपने क्या, पानी की बोतल 40 रुपए की, वो, तो इन सबको जोड़ दोगे तो वो आ जाएगा निकल के एक अमाउंट, तो वो मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी हो गया, ठीक। कि आप अलग अलग नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे किसी परचूने की दुकान है कोई, उस परचूने की दुकान पर आप 10 किलो आटा लेते हो, केजी में है, ठीक। आप 2 लीटर तेल लेते हो, वो लीटर में है, तो 2 अलग यूनिट आ गई कि नहीं आ गई। और आप 4 मैगी लेते हो, ये काउंट हो रही है, 1 2 3 4, तो इन तीनों को ही 1 किलो में, 1 लीटर में, एक क्वांटिटी में, इनको आप तीनों को ही ऐड ऐसे कर ही नहीं पाओगे, कब तक, जब तक इन तीनों को ही एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर दोगे, और वो कॉमन यूनिट भारत में है रुपी, पैसे में कन्वर्ट, कि इतने लीटर तेल की कितनी कीमत, इतने किलो आटे की कितनी कीमत, और इतनी मैगी की कितनी कीमत, सबका अमाउंट निकल कर आ जाएगा, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको फिर पैसे में मेजर भी कर लिया, पैसे में कन्वर्ट भी कर लिया, तो अब आपका तीसरा स्टेप है रिकॉर्डिंग। आप उसे क्या करते हो, आप उसे रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्डिंग के लिए अलग अलग किताबें हैं, जैसे जैसे आपका ये सब्जेक्ट आगे बढ़ता चला जाएगा, वो अपने आप में पूरे के पूरे चैप्टर हैं। रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में, रिकॉर्डिंग करते हैं कैश बुक में, रिकॉर्डिंग करते हैं हम सब्सिडरी बुक्स में, तो परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, वो अभी चीजें समझ में नहीं आएंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो रिकॉर्डिंग हमने कर लिया। रिकॉर्डिंग करने के बाद अब भैया दुनिया भर की ट्रांजैक्शन है, जैसे ये रिकॉर्ड कर लिया, 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 सारी ट्रांजैक्शन मैंने उस दिन की रिकॉर्ड कर ली। अगला स्टेप आ जाता है क्लासिफिकेशन, उधर लिख दूंगा मैं, टाइम लगेगा इधर। तो अगला स्टेप आ जाता है क्या, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है आप आसानी के लिए उन्हें बांट देते हो। फॉर एग्जाम्पल अलमेरा है,
एलमेरा, एलमेरा भी छोड़ो, आप स्कूल की लाइब्रेरी ले लो। लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन हो रहा होता है या नहीं होता? 11th की क्लास की बुक्स एक तरफ, 12th क्लास की बुक एक तरफ, 8th क्लास की बुक एक तरफ, क्लासिफिकेशन। अगर सारी किताबों को एक जगह पर डाल दूं तो 10 आदमी 10 साल दे दो, वो एक किताब नहीं ढूंढ पाएंगे जो उन्हें चाहिए होगी, तुक्के से मिल जाए तो एक अलग बात है। ठीक, इस वजह से क्लासिफिकेशन से कितना काम आसान हो जाता है। 11th क्लास की है, 11th क्लास में भी सब्जेक्ट वाइज बटे होते हैं, सब इस सब्जेक्ट की किताब यहाँ रखी होगी, ले लो। तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन का मतलब है ये मिक्स ट्रांजेक्शन है। इसमें सैलरी की आ गई, पानी का आ गया, बिजली का आ गया, फिर सैलरी आ गई, फिर रेंट आ गया, फिर सैलरी आ गई, तो ये मिक्स चल रही है। किसमें रिकॉर्ड हो रही है? जनरल में। अब आप इनको क्लासीफाई करोगे, जितनी भी इसमें सैलरी से रिलेटेड होंगी, ये है, ये है, ये है, तो वो डल जाएंगी सब सैलरी में, क्लासीफाई कर दिया। अब सैलरी से रिलेटेड कुछ भी देखना होगा तो सैलरी अकाउंट को बोलो, सब सैलरी का काला चिट्टा इसके आगे निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब कोई और है रेंट अकाउंट, रेंट की जो है वो रेंट वाले के आगे आ जाएंगे निकल के। ठीक, कैश, पैसे से रिलेटेड, क्योंकि कहीं पे उधार होगा, कहीं पे पैसा होगा, तो कैश, जो भी कैश से रिलेटेड है, चाहे कैश आपने लिया है, चाहे आपने कैश दिया है, वो सब किसके आगे आ जाएंगी? कैश के आगे आ जाएंगी। तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप हो जाता है आपका समराइजिंग। समराइजेशन एक प्रोसेस, इस तरह से समझ लीजिए, आप मूवी देखते हैं, 3 घंटे का पहला पार्ट बाहुबली 1, 3 घंटे का दूसरा पार्ट बाहुबली 2, कहानी सुनाते हैं तो 3-3 6 घंटे नहीं लगाते, आप समराइज कर देते हैं, 15 मिनट में पूरी की पूरी कहानी पेल देते हैं। होता है कि नहीं होता? ठीक, अब समझ लो ऐसे ही है इसका, कि दुनिया भर की ट्रांजेक्शन, उनको ये कर दिया क्लासीफाई। इसमें भी तो बहुत बड़ा है, ये सैलरी है, कैश है, दुनिया भर के वो हैं, इनको समराइज कर देते हैं। इनको हम क्या कर देते हैं? समराइज। भाई सैलरी का जो एंड रिजल्ट आएगा, 10 लोगों की सैलरी है तो 10 की अलग अलग थोड़ी लिखेंगे, समराइज कर दो टोटल सैलरी इतनी। कैश है, कैश लिया है, दिया है, काट पीट के जो आया है, जो गया है, उसमें सब एडजस्ट करके जो एंड में कैश है वो क्या कर दिया? समराइज कर दिया। यानी कि कमरों से भरा हुआ पूरा कमरा जो है गन्नों से भरा हुआ है, समराइज क्या कर दिया? जूस निकाल दिया सबका, एक ड्रम के अंदर आ जाएगा पूरा कमरा खाली। ठीक, तो समराइजेशन वो हो गया। समराइजेशन के बाद आपका आता है एनालिसिस। जब आप अलग अलग टूल से अलग अलग रेशियो निकालकर चीज़ों को एनालाइज करते हो, उसके बहुत सारे टूल्स हैं, वो भी आने वाले, ये 11th और 12th का, तो 12th में हम करते हैं रेशियो वगैरह की पढ़ाई, उसमें एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, 11th में तो है नहीं, तो वर्ड दे दिया है तो उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए। चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कहाँ कमी है, क्या है, क्रॉस चेक करना, वो एनालिसिस में आ गया। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि आप कोई चीज़ आपसे क्या कह रही है और जो वो कहना चाहती है वही आप इंटरप्रेट कर रहे हो नहीं। जैसे कैटरीना कैफ का फेयर लवली लेकर, क्रीम लेकर तस्वीर है, तो क्या इंटरप्रिटेशन करोगे आप? सही इंटरप्रिटेशन ये है कि वो फेयर लवली का ऐड कर रही है। गलत इंटरप्रिटेशन दुनिया भर के आप कुछ भी कर लो, वो शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है, वो अपने नेकलेस का प्रचार कर रही है, वो अपनी ड्रेस का प्रचार कर रही है, नहीं। राइट इंटरप्रिटेशन यानी आप उससे क्या लेते हो। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन हो गया, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, समराइजिंग हो गया, एनालिसिस हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया। अब है कम्युनिकेशन। एक बिजनेस सिर्फ आपका नहीं है, आप मालिक हो उसके, लेकिन वो गवर्नमेंट को भी उसका डाटा चाहिए, मैनेजमेंट को भी उसका डाटा चाहिए, खुद मालिक को उसका डाटा चाहिए, टैक्स के लिए गवर्नमेंट उसका डाटा मांग रही है, इन्वेस्ट जो कर रहे हैं आपके उसमें उनके लिए उनको चाहिए, एम्प्लॉय को भी डाटा चाहिए। तो आप जो भी उसमें इंटरेस्टेड पार्टीज हैं आपके बिजनेस में, आप उनको क्या करते हो? जो भी रिक्वायर्ड डाटा होता है, जो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, उतना डाटा आप उनको क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो फॉर द ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। ये ओवरव्यू था आज के दिन का अकाउंटेंसी का। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए टुकड़ों में इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, तो अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ।